सारस और गौरैया के बच्चे की कहानी। एक जंगल में बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के पास एक मादा सारस रहती थी। उसका एक बंदर दोस्त था। एक दिन सारस और बंदर तालाब किनारे बातें कर रहे थे कि तभी उसकी नजर झाड़ी में पड़े एक अंडे पर जाती है। अरे बंदर, वहाँ देखो तो एक अंडा पड़ा है। पता नहीं किस माँ का होगा ये अंडा। उसकी माँ तो अंडे के लिए परेशान हो रही होगी ना। अरे तुम क्यों दूसरों के लिए परेशान हो रही हो? छोड़ दो उस अंडे को, जाने दो। अरे नहीं बंदर, अगर उस अंडे को किसी सांप ने खा लिया तो? नहीं नहीं, मुझे उस अंडे को बचाना होगा। और जब उसकी माँ अंडे को ढूंढते हुए आएगी तो मैं उसे उसका अंडा वापस कर दूंगी। ऐसा कहकर मादा सारस उस अंडे को झाड़ियों से निकालकर अपने घोंसले में ले जाती है। मादा सारस को उस अंडे से अजीब सा लगाव हो जाता है। वो उसके बारे में ही सोचती रहती है। बेचारा अंडा, जब इस अंडे से बच्चा बाहर आएगा और अपनी माँ को ढूंढेगा तो माँ नहीं मिलेगी तो बेचारा दुखी हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। मैं जल्दी से इसकी माँ को ढूंढ लूंगी। मादा सारस बच्चे की माँ को ढूंढने लगती है, पर 2 दिन के बाद भी किसी का कोई पता नहीं चलता। ऐसे में अंडे से सुंदर और प्यारा बच्चा बाहर निकल आता है। वो एक चिड़िया का बच्चा था। बच्चा अंडे से बाहर आते ही मादा सारस को ही अपनी माँ समझने लगता है। माँ माँ। इस तरह से माँ माँ कहकर बच्चा मादा सारस के गोद में आता है। तब मादा सारस भी खुद को बच्चे से प्यार करने से रोक नहीं पाती। मादा सारस उस बच्चे पर प्यार लुटाती है। वो उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लगती है। मादा सारस बच्चे को सोनू कहकर बुलाती है, पर उसे एक बात का डर भी था कि सोनू को कहीं उसकी असली माँ न मिल जाए। तभी एक दिन बंदर मादा सारस से मिलने आता है। सोनू को देखकर वो कहता है, अरे सारस, अंडे से बच्चा भी आ गया, पर इसकी असली माँ कहाँ है? अरे बंदर, असली और नकली माँ क्या होती है? तुम अब जाओ, मेरा सोनू अब सोने वाला है। मैं कल तुमसे मिलकर बात करती हूँ। बंदर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन मादा सारस बंदर से मिलती है और कहती है, बंदर, सोनू मेरा बेटा नहीं है। ये बात उसे कभी नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा और मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। घबराओ मत, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। पर यह बात एक कौवा सुन लेता है। कौवा बड़ा ही लालची और मतलबी था। मादा सारस हमेशा मुझसे झगड़ा करती रहती है। अब मैं इस मादा सारस को अपने इशारों पर नचाऊंगा। मादा सारस घर जाते रहती है कि कौवा उसे रोककर कहता है, अरे मादा सारस, मुझे तेरे राज का पता चल गया। चिड़िया के बच्चे को अगवा किया ना तूने, और उसे अपना बच्चा बता रही है। मैं कल ही उसकी माँ को लेकर आऊंगा, फिर तेरा काम खत्म। नहीं नहीं कव्वे भाई, मैंने किसी के बच्चे को अगवा नहीं किया। मैंने तो सोनू की जान बचाई थी। अब वो मेरे कलेजे का टुकड़ा बन गया है। कृपा करके चिड़िया को सोनू का पता मत बताओ। ठीक है, लेकिन इसके बदले मुझे रोज खाना देना पड़ेगा। अगर एक दिन भी देर हो गई ना तो तेरी खैर नहीं। मादा सारस सोनू को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कौवे की बात मान जाती है। पर कौवा तो झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा कर रहा था। मादा सारस रोज खाना कौवे को लाकर देने लगती है। एक दिन सोनू की तबीयत की वजह से उसे खाना ढूंढने में देरी हो जाती है। तब कौवे को बहुत गुस्सा आता है। कौवा मादा सारस के पास जाता है और गुस्से से कहता है, क्यों रे सारस, आज खाना क्यों नहीं लाई? मैं उधर भूख से मर रहा हूँ और तू अपने बच्चे के साथ मजे कर रही है। नहीं नहीं कव्वे, मेरे सोनू की तबीयत खराब थी ना, इसीलिए। तब ये सारी बात बंदर सुन लेता है। बंदर सच्चाई जानने के लिए कौवे से मिलता है और कहता है, तुम तो उस सारस को अच्छा सबक सिखा रहे हो कव्वे। जब से वो सोनू उसकी जिंदगी में आया, तब से उसने मुझसे भी दोस्ती तोड़ दी। वैसे तुमने क्या बताया सारस को? अरे कुछ नहीं, मैंने झूठ बोला कि सोनू की माँ कहाँ रहती है, वो मुझे पता है। बस इसी बात से वो डर गई और मेरे हाथों की कठपुतली बन गई वो। तब कौवा जोर से हंसने लगता है। बंदर को मन ही मन कौवे पर बड़ा गुस्सा आता है, पर वो कुछ ना करते हुए मादा सारस के पास चला जाता है और उसे कौवे की सारी सच्चाई बता देता है। तब सारस, मतलब इतने दिनों वो मुझसे झूठ बोलकर मुझे डरा रहा था
और मैं भी उसकी बातों पर यकीन कर बैठी। क्या करूं, मैं एक माँ जो ठहरी, पर अब उस कौवे को सबक सिखा कर रहूंगी। तब मादा सारस कौवे के पास जाती है। कौवा सो रहा था। तब सारस उसे लकड़ी से खूब पीटती है। कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे अरे पागल हो गई हो क्या? क्यों मार रही हो मुझे? पता नहीं क्या तुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे सब पता चल गया कौवे, मेरी मजबूरी का अच्छा फायदा लिया। अब देख तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। मादा सारस कौवे को खूब पीटती है। तब कौवा जान बचाकर वहां से उड़ जाता है। अब सारस सोनू के साथ खुशी से रहने लगती है। नीति, माँ की